नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। आपको बताएंगे कोलकाता में इस वक्त डॉक्टर्स का जो विरोध प्रदर्शन है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। साथ ही बात होगी देश भर में जो मौसम की बहार है उसको लेकर भी, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भी जिक्र होगा। लेकिन आइए आपको बता दें कि अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात जया। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की बड़ी गतिविधियों पर हमारी नजर रहने वाली है, जिसमें जिस तरीके से जया ने बताया कि कोलकाता रेप कांड से जुड़ी खबर तो आपको दिखाएंगे, जिसमें अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे और सामाजिक बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है, उससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक साझा करेंगे। इसके साथ साथ जिन खबरों पर आज नजर रहने वाली है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। इसके साथ मौसम का हाल आपको दिखाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय खबरें होंगी, खेल कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से भी खबरें होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं नया सवेरा के सुबह की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल सरकार पर बरसे हड़ताली डॉक्टर। गतिरोध के लिए डॉक्टरों को दोषी ठहराने की ममता बनर्जी की टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री ममता का सोशल बॉयकॉट करेंगे राज्यपाल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा। आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। दोनों राज्यों में सभी दलों का चुनाव प्रचार तेज। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के अलर्ट के कारण सभी स्कूल बंद। पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश जारी। राजस्थान में मानसून सीजन की बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के आपूर्तिकर्ताओं पर लगाया प्रतिबंध। 3 चीनी कंपनियों पर लगी पाबंदी। कहा नाभिकीय प्रसार और संबंधित खरीद गतिविधियों के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के साथ दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट से किया इनकार। अनेक सर्वे ने पहली डिबेट में कमला हैरिस को माना बेहतर। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत ने पदकों की लगाई झड़ी। 9 स्वर्ण समेत जीते कुल 19 पदक। अब तक भारत ने जीते कुल 12 स्वर्ण। तो सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं कोलकाता रेप कांड से जुड़ी हुई, जिसमें डॉक्टरों के आंदोलन को सुलझाने की कोशिश एक बार फिर विफल हो गई है। आंदोलनकारी डॉक्टरों ने कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल मामले को लेकर जारी गतिरोध को हल करने के लिए बैठक का सीधा प्रसारण करने की अनुमति नहीं देने के लिए राज्य प्रशासन के अड़ियल रवैये को दोषी ठहराया है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग नहीं की। डॉक्टरों ने गतिरोध के लिए उन्हें दोषी ठहराने वाली ममता बनर्जी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती उनका काम बंद करो आंदोलन जारी रहेगा। डॉक्टरों ने कल ममता बनर्जी के साथ बैठक नहीं होने पर कहा कि उनकी मांगें जायज थी और वे बैठक की पारदर्शिता के लिए सीधा प्रसारण चाहते थे। कल डॉक्टरों की ममता बनर्जी की बैठक तय समय पर नहीं हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिकित्सकों द्वारा बातचीत से इंकार करने पर खेद जताते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टरों से काम पर लौटने का फिर आग्रह किया और लोगों की खातिर वे इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। तो ममता बनर्जी का कभी इस्तीफा नहीं मांगा ऐसा कहा है डॉक्टरों ने, लेकिन यहां पर एक बड़ा बयान ममता बनर्जी की तरफ से जो कह रही है कि वो लोगों की खातिर इस्तीफा देने को तैयार है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि आरजीकर कांड के विरोध में वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा करते हैं। राज्यपाल ने साथ ही कहा कि जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक वे मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करेंगे।
साथ ही उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे। साथ ही वे किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही नहीं हो जाती, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्करण करूंगा। मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करूंगा। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी के खिलाफ आज सुबह जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के सामने काम बंद कर डॉक्टरों का धरना लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि कोलकाता रेप कांड में आक्रोशित डॉक्टरों का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। 8 से 9 अगस्त के बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से जूनियर ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और बर्बरता के साथ हत्या हुई, उसके बाद लगातार डॉक्टरों का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और इस समय बंगाल में जूनियर डॉक्टर अभी भी काम बंद करो आंदोलन जारी रखे हुए हैं। और कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी के चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चौतरफा विरोध झेलना पड़ रहा है। दुर्गा पूजा समितियां लगातार ममता बनर्जी सरकार द्वारा प्रस्तावित मानदेय को ठुकरा रही हैं। बात अगर सिलीगुड़ी की करें तो यहाँ के हकीम पारा में महिलाओं द्वारा संचालित दुर्गा पूजा समिति ने प्रस्तावित 85,000 रुपए के मानदेय को लेने से मना कर दिया है। इस समिति के सदस्यों का कहना है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और 1 महीना बीत चुका है, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। इस दफा 85,000 दे रहा है तो वो हम लोग लेने को इनकार कर रहा है। जो आरजी कर में जो घटना घटी है वो तो बहुत पैथेटिक है ना। वो हम बहुत मैंने सुनने से भी उसका डर लगता है हम लोग को। इसीलिए हम लोग इसका कोई विचार भी नहीं हुआ, इसका कोई जस्टिस भी नहीं हुआ। अभी तक 1 महीना हो गया, इसीलिए हम लोग सोचा अभी तक विचार नहीं हुआ तो हम लोग उनका गवर्नमेंट का रुपया लेके क्या करूं, इसीलिए हम लोग छोड़ दिया ये। तो सब अपने अपने तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ताजा अपडेट के साथ। प्रसन्नजीत, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी बैठी हैं और सामने खाली कुर्सियां पड़ी हैं। डॉक्टरों और ममता बनर्जी के बीच का जो ये विवाद है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, सुलझ नहीं रहा है। क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्या बातचीत करने के लिए वो तैयार होंगी सीधे प्रसारण के साथ? यहाँ तो उन्होंने अपनी इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। नहीं, देखिए जया, ये जो यहाँ पे तस्वीर हम देख पा रहा है कि खाली कुर्सी सामने और ममता बनर्जी बैठी हुई है, ये भी जानबूझकर इस तस्वीर को लीक किया गया है सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से। एक तरह की सहानुभूति समाज की तरफ से अगर ममता बनर्जी के लिए बन जाए तो ये जानबूझकर ये फुटेज लीक किया गया। तो मतलब इसीलिए जो ट्रस्ट फैक्टर है, मतलब लोगों की मन में चीफ मिनिस्टर की चेयर के लिए जो ट्रस्ट फैक्टर है, ये जो तस्वीर अब दिखा रहा है, ये जानबूझ के लीक किया गया है कि ये दिखाने के लिए ममता बनर्जी इंतजार कर रही है, चीफ मिनिस्टर होकर इंतजार कर रही है और सामने चेयर खाली है, जबकि बाहर डॉक्टर मौजूद होने के बावजूद भी अंदर गया नहीं। सिर्फ एक ही कारण से, वो है लाइव स्ट्रीमिंग। तो ये जो मनसा है, ये मनसा के कारण ही लोगों की जो ट्रस्ट फैक्टर है चीफ मिनिस्टर की चेयर की तरफ, वो ट्रस्ट फैक्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। ममता बनर्जी को ये समझना चाहिए कि जो लोगों ने आंखें बंद करके उनके ऊपर भरोसा रखे थे, वो भरोसा टूट गया है। और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का मांग है, ये लाइव स्ट्रीमिंग का मांग सिर्फ ये टूटता हुआ ट्रस्ट के कारण है। ममता बनर्जी को जैसे भी हो इस तरह से लोगों की इमोशन के साथ ब्लैकमेलिंग करने की जो तरीका है, ये तरीका अगर बंद करके एक चीफ मिनिस्टर के हिसाब से छोटे छोटे बच्चों के साथ बात करके उनकी जो समस्या है वो सुलझने की कोशिश वो करती, तो मेरे ख्याल से ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो मसला है, ये मसला को आसानी से सॉल्व कर सकती। क्योंकि किसी अरे गहरे मीटिंग को लाइव स्ट्रीमिंग करना, ये पिछले 13 साल से लोगों ने देखा है। कुछ भी मीटिंग, कुछ भी हो जाए,
वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग में अनब शनब बातें करना, लाइव स्ट्रीमिंग को एक ऐसी इस तरह की एक गंभीर टेक्नोलॉजिकल जो हथियार है, इस गंभीर टेक्नोलॉजिकल हथियार को जहां तहां इस्तेमाल करते हुए इनका जो इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस को इतनी नीचे तक गिरा दिया है कि अब जब लाइव स्ट्रीमिंग जरूरी हो गया था इस मीटिंग के लिए, तब उन्होंने मना कर दिया, तो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर चोट आया और जाया। इसीलिए आगे जाकर ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग हमें काफी कठिन लगता है, क्योंकि कल इस सारे घटना के बाद चीफ मिनिस्टर ने बता दिया कि आगे से किसी मीटिंग हो तो उसमें वो हाजिर नहीं रहेंगे। हो सकता है अगर कोई मीटिंग हो तो उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रह जाएंगे, जो डॉक्टर के लिए मानना मुश्किल है। जया जी प्रसन्नजीत, इसके साथ जूनियर डॉक्टरों ने यह भी कहा कि हमने तो कभी इस्तीफे की मांग नहीं की थी, फिर क्यों ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा प्रसन्नजीत, जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे, सोशल बॉयकॉट करेंगे और कोई भी सार्वजनिक मंच उनके साथ साझा तब तक नहीं करेंगे जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। जी भावना, देखिए ये डॉक्टर ने सही कहा, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से कभी भी ममता बनर्जी या चीफ मिनिस्टर की इस्तीफे का मांग किया ही नहीं गया है। ये जो 5 दफे मांग को लेकर मीटिंग करने वाले थे डॉक्टर, इनका जो मांग है उसमें पुलिस कमिश्नर कोलकाता या हेल्थ सेक्रेटरी या डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, इन लोगों का इस्तीफा मांग किया गया था, जो लिपापोती करने के आरोप में आरोप जिनके ऊपर लगा हुआ है, जो पहला 4-5 दिन ये जो सबूत है लेडी डॉक्टर की मौत का, ये सबूत लिपापोती करने की आरोप इन लोगों के ऊपर है। चीफ मिनिस्टर का इस्तीफे का मांग इन लोगों ने किया नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो ट्रस्ट फैक्टर मैं कह रहा हूं ना, ये महामहिम का ये जो बयान है, ये बयान भी बता देते हैं कि किस तरह से ट्रस्ट फैक्टर को एकदम निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है ममता बनर्जी ने। ये महामहिम के खिलाफ मोलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया था, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, और इस तरह से प्रदेश में और किसी देश में, हमारी किसी प्रदेश में, पूरे देश में इस तरह की टकराव किसी महामहिम के साथ किसी चीफ मिनिस्टर ने किए नहीं है, जितना भी हो सके टकराव हो। तो इस तरह से जो महामहिम का चेयर को भी ममता बनर्जी ने एकदम निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए आज काउंटर रिएक्शन महामहिम की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है कि वो किसी सामाजिक स्तर पर ममता बनर्जी के साथ चेयर मंच साझा नहीं करेंगे। ये काफी दुखद बात है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। अब उनके किए सारे के सारे दुष्कर्म की साजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ रहा है, और इसके साजा पूरे बंगाल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भावना, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत बख्शी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो दबाव की राजनीति जो करी जा रही है यहाँ पर कोलकाता में, उसका असर कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर्स अभी भी अपनी विरोध प्रदर्शन के साथ जी और साथ ही साथ अगले महीने से दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है, और कोलकाता बंगाल में तो सबसे ज्यादा आस्था देखी जाती है दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई। वहाँ महिला समितियों ने मानदेय लेने से मना कर दिया है। उनकी भी यही मांग है कि बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें होंगी जनादेश से जुड़ी हुई, ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार
जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जनादेश में शुरुआत करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की, जहां दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच होने वाली है। नामांकन का काम पूरा हो चुका है। नामांकन 16 सितंबर तक वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार में जोर लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा में गुरुवार का दिन बेहद गहमा गहमी भरा रहा। एक तरफ नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था, तो वहीं पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम भी आखिरी वक्त तक घोषित होते रहे। कांग्रेस, JJP, ASP गठबंधन और आप ने बचे हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस 90 में से 89 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भिवानी की एक सीट कांग्रेस ने CPM के लिए छोड़ दी है। वहीं BJP और आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस और BJP के अलावा JJP, INLD और आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव है और सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी हरियाणा में चुनाव प्रचार करने आएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने आएंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे सिंधिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं हरियाणा के बाद अब बात कर लेते हैं आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई, जहां तीसरे और अंतिम चरण के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी और 17 सितंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम तीसरे चरण के लिए रिकॉर्ड नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने की कल लास्ट डेट थी। तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में 40 सीटों के लिए 483 उम्मीदवारों ने 518 नॉमिनेशन फाइल किए। तीसरे चरण में सबसे अधिक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने चुनावी दंगल में हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर को, तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। और एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट के बारे में आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में राजपुरा विधानसभा क्षेत्र है। यहां घाटी के परंपरागत दलों के साथ भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। 3 दशक में पहली बार कोई कश्मीरी पंडित महिला भी यहां से चुनाव लड़ रही है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के विधानसभा क्षेत्र राजपुरा में सियासी जंग रफ्तार पकड़ रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 4 मुख्य उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहिउद्दीन मीर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सैयद बशीर अहमद, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गुलाम नबी वानी नूरा और भाजपा उम्मीदवार अरशीद अहमद भट्ट मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं। भाजपा ने पहली बार कोई प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। यहाँ का आवाम लड़ रहा है, मजलूम नौजवान लड़ रहा है,
वो मान लड़ रही हैं, जिसके बच्चे को कब्रिस्तान पहुंचा के उस पर सियासत की गई, खून पे सियासत की गई, सड़कों पे सियासत की गई। यहाँ का सियासी मैंडेट यहाँ का बंदूक तय करता था, तशद्दुद तय करता था। आज यहाँ का गरीब खुद एक सियासी मैंडेट को लेके बात कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंटली अगर देखा, यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है, 30 साल की कॉन्फ्लिक्ट में घर घर पर्चे दिए हैं, FIR का कल्चर है। आम इंसान का ये मुद्दा है कि अगर कहीं पे FIR है, बाप ने गलती तो बेटे को नहीं पकड़ना चाहिए। उसमें ये बड़ा ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। जिसने भी ये पॉलिसी सेंटर तक पहुंचाई है, ये हमारे कश्मीरी लोगों के लिए, खासकर यहाँ के आम इंसान के खिलाफ है। इस पे बात करनी जरूरी है, बात रखनी जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। 3 दशक में पहली बार कोई कश्मीरी पंडित महिला डेजी रैना भी यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की टिकट से अपनी किस्मत आजमा रही है। मैं खुद गांव जाती थी तो मैंने यहाँ की सिचुएशन देखी। जब मैंने देखा कि कोई सियासी पार्टी यहाँ ध्यान नहीं दे रही है, तो यहाँ कोई आ भी नहीं रहा, इन गरीबों के पास कोई हालचाल पूछने तक नहीं आ रहे थे, तो काम तो दूर की बात है। तो मैं मजबूर हो गई, मुझे यहाँ के यूथ ने मजबूर किया, जिनके साथ मैं घूमती थी। मैडम ये देखो यहाँ का हाल। तो वो मुझे जोक में बोलते थे, मैडम एक दिन का CM बनो। मैंने कहा मैं अनिल कपूर नहीं हूँ, लेकिन आगे देखते क्या होगा। एज अ सोशल एक्टिविस्ट में यहाँ काम करूँगी, लेकिन आपका हक मैं ज़रूर दिलवाऊंगी। PDP के उम्मीदवार सैयद बशीर अहमद वर्ष 2002 और 2008 में 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 2014 में PDP से टिकट नहीं मिलने के कारण इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। 370 मुद्दा कौन सा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद तोड़ा है, अब बीजेपी के ऊपर नजला उठा रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया? लास्ट के कुछ 1-2 आर्टिकल्स थे, उन्होंने उनका हेर फेर किया। बाकी आर्टिकल 370 ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत्म किया हुआ है। आप धोखा दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन मीर वर्ष 1996 में राजपुरा सीट से विधायक रहे हैं, लेकिन PDP उम्मीदवारों से पिछले 3 चुनाव लगातार हार रहे हैं। लोगों ने जो मुश्किलात 2019 5 अगस्त के बाद जो यहाँ लोगों ने मुश्किलात उठाए, जो उनमें परेशानियों देखी है, आज यही मुश्किलातों की वजह से लोगों ने यह फैसला किया है कि हमें इज्जत और आबरू की जिंदगी चाहिए। हमें जो मुश्किलात है, जो परेशानियां, उनका उजाला होना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य दल भी इस मुकाबले को काफी रोचक बना रहे हैं। जैसे पेशे से इंजीनियर गुलाम नबी निलूरा को DPAP ने मौका दिया है। विश्लेषकों के मुताबिक गुलाम नबी वानी निलूरा के पिता और भाई नेका के बड़े नेता रहे हैं, इसलिए निलूरा नेका के वोट बैंक में सेंध लगाकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। 2019 से बहुत सारे युवा जिनको फ्यूचर नहीं दिखता था, 2019 के बाद युवाओं को, मेरे जैसे युवाओं को फ्यूचर दिखने लगा। युवा यहाँ अमन, तरक्की, शांति, रोजगार, शिक्षा चाहता है। यहाँ पर एक्चुअली जो डिस्ट्रिक्ट बना है, ये T9 में बना है, तब से हम ढूंढ रहे हैं हमारी तरक्की हो जाए। जब से नरेंद्र मोदी ने जहाँ 270 जो हटा है, 370 जो हटा है, तब से हमें मतलब महसूस हो रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। राजपुरा पुलवामा जिले की सबसे बड़ी सीट है। यहाँ 1,09,543 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 54,554 पुरुष और 54,983 महिलाएं हैं। रोमशी नाले पर पुल का निर्माण और रोजगार यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। पुलवामा के राजपुरा विधानसभा सीट पर सियासी लड़ाई इस बार खासी दिलचस्प हो गई है। पहले यहाँ पर सीधी टक्कर PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच होती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारकर इस चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर बुनियादी जरूरतों और विकास के मुद्दे सियासी मुद्दों को मात देते हुए दिखाई देते हैं। रमा त्यागी, DD न्यूज, पुलवामा। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, एक बदलाव की तस्वीर यहां पर सामने निकल कर आ रही है। साफ तौर पर देख रहे हैं आप तस्वीरों में बहुत ही कम समय बचा है पहले चरण के चुनाव के लिए, पहले चरण की वोटिंग के लिए। किस तरह का माहौल और जोश आप वहां देख रही हैं? देखिए, माहौल और जोश जो है पुरजोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें पूरी कश्मीर घाटी की, तो चुनावी रंग में रंगी हुई दिखाई देती है, चाहे मतदाता की बात हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो। और बताएं आपको कि जो सियासी लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प यहाँ पर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP तो हैं ही आमने सामने, एक दूसरे को चुनौती दे रही है, जबकि ये PAGT का भाग था, इंडी गठबंधन का भी ये भाग रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है
आपस में इनका जो आरोप प्रत्यारोप है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। उसके साथ ही बीजेपी ने भी इस बार घाटी में कमल खिलाने की ठान ली है और कई सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो वो भी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर 370 के बाद और लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह से लोगों का रुझान मेन स्ट्रीम में आया है और विकास में आया है और लोग जो हैं वो अपनी बातों को मुखर रूप से सामने रख रहे हैं। पहले इस तरह का माहौल यहाँ पर नहीं होता था। पहले लोग चुनाव के बारे में बहुत बातें नहीं करते थे, चुप रहते थे, आज़ादी नहीं थी, बहुत ज़्यादा जो भय का माहौल था। और अगर आप परसेंटेज देखें, कहीं पर 5%, कहीं पर 10%, कहीं पर 0%, कहीं पर बहुत से चुनाव ऐसे हुए हैं कि बिना मतदान के ही जो प्रत्याशी हैं वो निर्वाचित हो गए हैं। तो इस तरह का माहौल था। उस माहौल से अगर हम तुलना करते हैं तो एक अलग माहौल यहाँ पर दिखाई देता है, उत्सव का माहौल दिखाई देता है और बड़ी संख्या में निर्दलीय सामने आ रहे हैं। ये जो एक नई परंपरा शुरू हुई है कि एक आम आदमी जो है वो चुनाव में अब भाग लेने के लिए आतुर है। अगर किसी दल से उसे टिकट नहीं मिल रहा है तो वो निर्दलीय अपना नामांकन भर रहा है। एक तरह का कॉन्फिडेंस जिसे कह सकते हैं उनमें आया है कि नहीं, हमें भी हक है, हमें भी मौका मिल रहा है। तो ये जो निर्दलीय हैं, अगर हम पहले चरण की बात करते हैं, 92 के करीब निर्दलीय हैं, ये भी बड़ी चुनौती पैदा कर रहे हैं। और ये सभी जब जाते हैं तो ये युवाओं की बात करते हैं, ये विकास की बात करते हैं, ये यहाँ पर किस तरह से जो बुनियादी सुविधाओं से 70 साल से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, वो अछूता रहा है क्योंकि यहाँ पर डर की पॉलिटिक्स हुई है, यहाँ पर दबाव की पॉलिटिक्स हुई है, यहाँ पर बहुत से काम ऐसे हुए हैं कि लोगों तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनकी बात यहाँ पर हो रही है। और ये यहाँ पर जो सियासी दल हैं, जो परंपरागत सियासी दल हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी, पीडीपी के भी, बीजेपी भी जिस तरह से अपनी जगह बनाने की यहाँ पर एक जुगत में लगी है, उम्मीद जता रही है। क्योंकि जम्मू में बीजेपी हमेशा जो है वोट शेयर भी और सीटें हासिल करती है, लेकिन कश्मीर में इस बार जो है बीजेपी भी ये आशा लगा रही है कि यहाँ पर उनके भी वोट आएंगे, उनका भी कमल खिलेगा। तो ये लड़ाई जो है ये बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात होती है, जो 370 का मुद्दा है, अभी आपने रिपोर्ट में देखा होगा, लोगों को 370 के मुद्दे के बारे में, इवन के 370 क्या है वो भी नहीं पता है, उसमें क्या था, सियासी पार्टियां क्या इसके बारे में कह रही हैं, और उन्हें ठीक से इसका नाम भी पता नहीं है। तो जिस तरह से एक भावनात्मक मुद्दा इसको बनाया जा रहा है, उससे भी लोग काफी दूर हैं। तो बुनियादी सुविधाएं हैं जिनकी लोग यहाँ पर बात करते हैं और उन्हीं को विकास की, जी रमा, तो कहीं ना कहीं विकास की बात लोग कर रहे हैं और इस समय फिजा जो है वो खुशनुमा नजर आ रही है। और इसका बयां इस बात से ही की जा सकता है कि अंतिम चरण के नामांकन पत्रों की बात की जाए तो रमा 40 सीटों के लिए 483 उम्मीदवारों ने 518 नॉमिनेशन फाइल किए। तो ये दिखा रहा है कि सभी लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि चुनाव प्रचार जो है जोरों शोरों से चले और जनादेश में वो अपने पसंदीदा पार्टी को चुनकर आए। फिलहाल रमा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, इस साल हमने देखा कि लोकसभा चुनावों में एक रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकसभा चुनावों में, और उम्मीद यही की जा रही है कि 10 साल के बाद जब वहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो इस बार भी ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के मामले में आज सर्वोच्च अदालत फैसला सुनाएगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई मामले में जमानत याचिका के अलावा कोर्ट गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी फैसला सुनाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ये फैसला सुनाएगी। तो काफी अहम दिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए।
बढ़ते आगे, जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव परिवार और सह अभियुक्तों को समन करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। पिछले हफ्ते ईडी की चार्जशीट पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 8 आरोपियों को समन जारी करने के मामले पर फैसला हफ्ते भर के लिए टाल दिया गया था। सीबीआई ने 7 जून 2024 को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव समेत 78 अभियुक्तों के नाम शामिल हैं। मामले में ईडी ने कुल 11 आरोपी बनाए थे। सुनवाई के दौरान अब तक 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है। इस मामले में एक आरोपी लल्लन चौधरी की इस दौरान हुई मौत को लेकर कोर्ट ने आरोपी का डेथ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कहा, तो ईडी ने आरोपी लल्लन चौधरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। बात करते हैं एक और मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बुलडोजर जस्टिस पर सवाल खड़े किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी का दोष बनता है या नहीं, ये तय करना और उसके मुताबिक सजा देना अदालत का काम है। कोर्ट ने आगे कहा कि कानून के शासन वाले इस देश में एक व्यक्ति की गलती की सजा उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई कर या उसके घर को ढहा कर नहीं दी जा सकती। कोर्ट इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गुजरात के जावेद अली नाम के शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए नोटिस जारी किया है। और अब बात मौसम की मार की। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून सहित 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिले में बिजली चमकने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं टेहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। प्रशासन ने चेतावनी के मद्देनजर सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश दिया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि आपदा को लेकर सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। जिन जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, उनके जिला अधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में त्वरित रिस्पॉन्स करते हुए राहत और बचाव कार्य के लिए सभी को पहले से अलर्ट किया गया है। सभी तैयारियां पूरी हैं। इस वक्त 4 धाम यात्रा भी जारी है। मौसम को देखते हुए सभी लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में आगे की यात्रा की अनुमति दी जाएगी। कुछ जनपदों के लिए रेड अलर्ट और कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिन जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ के जिलाधिकारी से मैं टच में हूँ। कल मेरी सभी से बात हुई है डिटेल में, क्या क्या कार्रवाई की जानी है इसके बारे में बात हुई है। लिखित में उनको पहले भेजा जा चुका है ऑफिस के द्वारा। हमारा प्रयास है कि जब तीव्र बरसात होगी या अधिक बरसात होगी तो उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जाने हैं, क्या क्या कार्रवाई की जानी है, उसके लिए वो कार्रवाई करें। जिलाधिकारी तैयार हैं सभी उस कार्रवाई के लिए। और अपना जहाँ जहाँ रास्ते ब्लॉक होने की संभावना है वहाँ पे ऑलरेडी जेसीबी मशीनें और गैंग वगैरह तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। जहाँ जल भराव होने की संभावना है वहाँ ऑलरेडी हमने उपाय कर लिए हैं। एनडीआरएफ एचआरएफ की तैनाती हो, चाहे पुलिस बल की तैनाती हो या राफ्ट, नाव, जो भी आवश्यकता हो उसकी व्यवस्था कर ली गई है। हमारा प्रयास होगा कि जब तीव्र बरसात होती है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है हम त्वरित गति से राहत बचाव के कार्य कर पाएंगे। बात अगर दिल्ली के मौसम की करें तो मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में कल रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के कारण सड़कों और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई है और अंडरपास बंद हो गए हैं। दिल्ली में लगातार बारिश जारी है, जगह जगह पर जल भराव देखा जा सकता है। और बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां कई जिलों में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में आज गरज के साथ बिजली चमकने को लेकर संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी जारी की है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला
के छतकुल से आगे तिब्बत सीमा, नागदुम और आसपास बर्फबारी के कारण बीएसएनएल टावर और आर्मी पोस्ट निर्माण में लगे करीब 2 दर्जन मजदूर फंस गए हैं। यह मजदूर बॉर्डर पर अधिक बर्फबारी के कारण वापस लौट रहे थे तो छितकुल से करीब 25 किलोमीटर दूर लाल ढाक नामक स्थान पर चट्टान गिरने से मार्ग अवरुद्ध हुआ है और वे फंस गए हैं। सीमा पर संचार सेवा सुदृढ़ करने के लिए बीएसएनएल टावर का निर्माण कार्य नागदुम और धाड़नी थल में चल रहा है, जबकि नागदुम में आर्मी पोस्ट निर्माण किया जा रहा है। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण मजदूर दुमती नामक स्थान में रुके हुए हैं। उधर प्रशासन की ओर से बताया गया है कि मार्ग खोलने के लिए मशीनरी भेजी गई है। बर्फ अधिक न पड़ने की सूरत में जल्द मार्ग बहाल किया जाएगा। और बता दें, केंद्र सरकार ने देश भर के 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसले को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ऐतिहासिक बताया है। जितने सारे 70 साल के ऊपर के लोग हैं और गोवा के जितने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, बाजू वाले राज्य से भी, जो चाहे वो कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनको भी बेनिफिट्स, क्योंकि बिंग द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न होने के कारण ये लोग यहाँ पे आते हैं। उन लोगों को भी आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट 5 लाख तक इंश्योरेंस का मिलेगा। ये बहुत बड़ी राहत है। उधर असम के मुख्यमंत्री ने भी कैबिनेट के इस अहम फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने देश के हर 70 वर्ष या इससे ऊपर के नागरिक को वार्षिक 5 लाख के मुफ्त इलाज की सौगात दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। अमीर हो या गरीब, रेशन कार्ड हो या ना हो, 70+ का जितना बुजुर्ग हमारे पिता माता है सबको 5 लाख रुपया तक फ्री हेल्थ केयर मिलेगा। गाइडलाइन अभी तक आया नहीं है। एक बार गाइडलाइन आने का तुरंत बाद असम में भी ये स्कीम हम लोग लागू कर देगा। युद्ध के मैदान में दुश्मन को कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए धोखा दिया जा सकता है और भारत इस नायाब टेक्नोलॉजी में कैसे महारत हासिल कर रहा है, ये सब देखने को मिला जोधपुर में IDX 24 में। इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर। मेरे ठीक पीछे है ऑस्ट्रेलिया का ये ग्राउलर एयरक्राफ्ट। इसकी खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आता है। तरंग शक्ति में दुनिया भर से जो आए लड़ाकू विमान वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए। उन्होंने तरंग शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और जो मित्र देश हैं उनके 30 लड़ाकू जहाज़ों ने इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया। अब तक की सबसे बड़ी इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये हुआ कि भारत ने दूसरे देशों को न सिर्फ अपनी तकनीक के बारे में बताया बल्कि उनकी भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपने पायलट्स का इंटरेक्शन करवाया। मेरे ठीक पीछे है भारत की शान और मेक इन इंडिया का अद्वैत उदाहरण तेजस, जो ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट है। तेजस की तारीफ अमेरिका से आए एयरफोर्स के आला अधिकारियों ने भी की और उन्होंने माना कि भारत के पास अब एक ऑप्शन है। ये ज़रूर है कि F-16 की वजह से अमेरिका ने दुनिया भर में अपने लड़ाकू जहाज़ भेजे, लेकिन आज भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, जोधपुर। ग्रेटर नोएडा में हुए सेमिकॉन इंडिया 2024 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ी विश्व की तमाम कंपनियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इन सबके बीच सेमीकंडक्टर निर्माण उद्योग से जुड़े अन्य जरूरी उपकरणों का भी बड़ा बाजार है, जिसमें भारतीय कंपनियां बड़े स्तर पर अपना लोहा मनवा रही हैं। मेक इन इंडिया ने इन कंपनियों को सशक्त बनाया है। इसके माध्यम से बने उत्पादों की मांग विश्व में बढ़ रही है। सेमिकॉन इंडिया 2024 में कई सारे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उसमें एक इंडिजिनियस एक स्टॉल पे हम पहुंचे हैं और ये है हमारे एक्यूरेट गेजिंग। इसमें विक्रम सलूंके जी हमारे पास हैं जो कि MD हैं। सर, क्या इंडिजिनियस हैं और मेक इन इंडिया के थ्रू आपने क्या वजाहत किया? सर, एक्यूरेट गेजिंग जो कंपनी है ये इंडिया में पिछले 60 साल से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे। हमारी कंपनी पहले जो वर्नियर कैलिपर था वहाँ से ये कंपनी की शुरुआत हुई और अभी हम 3 एक्सिस एंड 5 एक्सिस कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स एंड ऑप्टिकल मेजरिंग मशीन्स, सेमीकंडक्टर में जो AOI होता है, ऑप्टिकल विजन इंस्पेक्शन के सिस्टम्स होते हैं, सो ये हम बनाते हैं और ये चीज़ें यहाँ हम दिखा रहे हैं।
इंडिया में सेमीकंडक्टर में प्रिसीजन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है एंड एज अ मेजरमेंट कंपनी which is local company, we are doing lot of work in this space. Latest machine that we have launched here, so this is also doing inspection of various phone parts, for example, as they are machined. As you know that companies like Tata Electronics have set up facilities to do this in India, so we are the local company supplying them the measuring machines, metrology equipment that is required for this application. So this is a किस तरीके से काम करती है आप थोड़ा सा? 3 axis machine है with another 2 axis for the probing head, and essentially what it does is that it will move around the part and do the measurement of the various features that are required to be measured for closed tolerances. किस तरीके से काम करती है जो देख? ये ऑप्टिकल मशीन है, so ये कैमरा बेस्ड मेजरमेंट करती है. And you can see that there are very small features that needs to be measured. So with the camera we can magnify these features and then you can measure with a tolerance of about 1 micron. इसमें इसका measurement हो जाता है, and you have a measurement software which processes all this data. So this is required in the production shop floor for the chips manufacturing as well as for PCB manufacturing, and also after the PCB is mounted, these are required for inspection. इसके अलावा भी कुछ और नई चीज़ों पे आपको काम कर रहे हो? इंडिया में हम काफ़ी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं. सो एक्यूरेट हैज़ इन्वेस्टेड लॉट ऑफ एफर्ट्स इन डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन स्किल्स, and we are working very closely with the industry as well as with academia to develop the skills that are required for this industry. And as we know that Prime Minister has taken this as a semicon mission under the skill development, and we are doing the best we can to participate in this mission. कई सारे कंपोनेंट हैं जिन पे काम हो रहा है, जैसे इसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसको लेकर के भी आप देख रहे हैं कि भारतीय कंपनियां भी जो हैं वो पूरी विश्व में अपना धाक आजमा रही हैं, और उसी में से एक कंपनी को हमने दिखाया कि किस तरीके से इंडिजिनियस तरीके से और मेक इन इंडिया के तरीके से जो है ये जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहे हैं और पूरे विश्व में इनकी मांग है. कैमरामैन ललित के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, ग्रेटर नोएडा. तो एक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर अग्रसर है भारत. रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं. बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया. नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है. गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी. अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो. एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें. औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं. सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है. हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है. सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल. इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी. बेटियां घर की रौनक हैं. बेटियां घर संवारती हैं. बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं. बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं. बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का. अखबारों की सुर्खियों के लिए सीधे रुख करते हैं संध्या का. गुड मॉर्निंग संध्या, क्या है खास आज दिल्ली से प्रकाशित न्यूज़पेपर्स में? जय, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं जनसत्ता अखबार में प्रकाशित पहले पेज पर इस खबर के साथ, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने कल कहा कि क्षेत्रीय संपर्क योजना ने हवाई यात्रा को समावेशी बनाया है. इस खबर को पहले पेज पर जनसत्ता ने लिया है. बाकी अन्य प्रमुख अखबारों ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है. आपको बता दें कि नागर विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बोल रहे थे, उसको लेकर के आज खबर ली गई है. इसके अलावा एक और खबर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से जुड़ी हुई है. इसे जनसत्ता अखबार ने अपने पहले पेज पर स्थान
दिया है। बाकी अन्य अखबारों ने भी इसे प्रकाशित किया है और बताया है कि चीन संग बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ते सैन्यकरण का। ये बात डॉक्टर एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख विवाद पर कही और आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्षों के कारण भारत चीन संबंधों पर समग्र तरीके से प्रभाव पड़ा है। तो इस खबर को आज स्थान दिया गया है। एक और खबर की बात करते हैं जिसे आज दैनिक जागरण अखबार ने अपने अर्थ जागरण पेज पर प्रकाशित किया। बाकी अन्य अखबारों में भी हमें ये खबर देखने को मिली। आपको बता दें कि भुज अहमदाबाद के बीच 16 सितंबर से दौड़ेगी देश की पहली वंदे मेट्रो। जी हाँ, ये स्वदेश तकनीक से निर्मित है और इस ट्रेन को पूरी तरह से वातानुकूलित बनाया गया है। कई आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। तो इस खबर को भी बताया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आज खबर प्रकाशित है। एक और खबर की बात करें जिसे अर्थ जागरण पेज पर ही लिया है और बताया कि अगले 1 साल में इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदना होगा फायदेमंद, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है उसके तहत पहले साल सरकार 10,000 रुपए तक की देगी सब्सिडी, दूसरे साल यह घटकर 5,000 रह जाएगी। तो ये खबर। एक और खबर की बात करते हैं तो यह दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र के पासूनों में 2 आतंकवादी ठिकानों का सफलतापूर्वक जो पर्दाफाश किया उससे जुड़ी हुई खबर। एक और खबर की बात करते हैं। नवभारत टाइम्स अखबार ने इस खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है और बताया है कि सीपीएम नेता येचुरी नहीं रहे, बॉडी उन्होंने अपनी एम्स को दान की है। अन्य अखबारों में भी आज इससे जुड़ी हुई खबर प्रकाशित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया और उनके साथ एक तस्वीर भी साझा की है। तो इस खबर को आज सभी अखबारों ने स्थान दिया है। चलते चलते एक और खबर की बात करते हैं जो कि थिंक टैंक के माध्यम से ये खबर प्रकाशित की गई और बताया कि मोटे अनाज के बर्गर पर आपत्ति है। वो इसलिए क्योंकि इस जो बन बनाया जाता है वो महज 22% ही मोटा अनाज उसमें होता है और उसमें प्रिजर्वेटिव भी होता है। तो सचेत रहें, मोटे अनाज से बना बर्गर भी जंक फूड से जुदा नहीं बल्कि इससे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की खबर भी आज हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित की है। बिल्कुल, तो सेहत का यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रहना होगा। जो भ्रामक एडवर्टाइजिंग है उसमें ना पढ़कर अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, फिलहाल इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दुनिया भर की खबरों पर नजर डालेंगे जिसमें बात होगी श्रीलंका में होने वाले चुनावों की। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आइए आप नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर। और दुनिया भर की खबरों में शुरुआत करेंगे श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी खबर से। श्रीलंका में आगामी 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ये चुनाव 2022 के आर्थिक संकट से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे देश के भविष्य का फैसला करेगा। इस बार के चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा और वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को उम्मीद है कि आर्थिक संकट के बाद उन्होंने जो भूमिका निभाई उसके आधार पर मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। बता दें कि पिछले चुनाव में शामिल 35 उम्मीदवारों के मुकाबले इस बार के चुनाव में अब तक के सर्वाधिक 38 उम्मीदवार हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाक मतदान कल संपन्न हो गए। स्थानीय मीडिया ने डाक विभाग के हवाले से बताया कि अब तक 6,94,000 से अधिक राष्ट्रपति पद के मतपत्र प्राप्त हुए हैं। तो 21 सितंबर को होने वाले हैं श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। और कोलंबो से हमारे संवाददाता अहमद फारूकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। 38 उम्मीदवार हैं, आर्थिक संकट से गुजरा है श्रीलंका, बहुत सारी उम्मीदें हैं मतदाताओं को। इस बार मुकाबला क्या दिख रहा है? बहुत ही आपको मैं बता दूंगा भावना, यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना है जहाँ पर कोई एक
कैंडिडेट आगे बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सबके बीच में वोट बटे हुए हैं। अब तक के जितने चुनाव हुए हैं श्रीलंका में, उसमें ये हमेशा देखने को मिला है कि कोई एक ऐसा कैंडिडेट रहा है, एक ऐसा प्रत्याशी रहा है जो बहुत ही ज्यादा अधिक मार्जिन से आगे चल रहा होता है। लेकिन अभी जितना देखने को मिल रहा है, फिलहाल 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो फ्रंट रनर जिनको हम कह सकते हैं। एक तो जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, और उसके अलावा जो अपोजिशन के जो लीडर हैं SM सजित प्रेमदासा जिनकी पार्टी है समाजी जनबलवेगिया, और जो वामपंथी दल के जो प्रमुख हैं अनुरा कुमार दिस्सनायका जिनका JVP या नेशनल पीपल पावर जिसके नाम से उनकी पार्टी कहलाई जाती है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि लोगों ने जो पिछले 2 साल में जो आर्थिक संकट देखा था, उसके बाद लोगों के मन में थोड़ी सी निराशा रही थी, थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ा सा क्रोध कुछ उस तरीके से उमड़ के आया था कि लोग रास्ते पर आ गए थे उस वक्त अरगलिया के प्रोटेस्ट में। और उस जमाने में जो उस टाइम पे राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षा, उनको अपने पद से उतरना पड़ा, रिजाइन करके वो श्रीलंका से बाहर भी चले गए थे। लेकिन उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने बागडोर संभाली और काफी हद तक स्थिरता के, अगर हम बात करें कि उन्होंने कुछ पॉलिसीज ऐसे अपनाए जिससे कुछ हद तक श्रीलंका में स्थिरता आई। अब वो उम्मीद में ये लगे हैं कि शायद उनकी जो नीतियां थी, शायद उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी बदौलत वो शायद लोगों से वोट की उम्मीद कर सकें। लेकिन उसी वक्त पे ये देखने को मिल रहा है कि अनुरा कुमार दिस्सनायका और सजित प्रेमदासा ये लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं कि देखिए, आप लोगों को इतनी मुसीबत हुई, इतनी कठिनाई आपने झेली, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो करप्शन का एक मुद्दा रहा था, बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि मुकाबला दिलचस्प है। बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता एक बड़ा मुद्दे हैं इस बार के श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके पास और लौटेंगे अपडेट के लिए, फिलहाल जुड़ने के लिए। और अब वक्त तो चला है कारोबार जगत की खबरों की ओर रुख करने का। अंदाज होगा फटाफट। शेयर बाजार ने कल तोड़े सारे रिकॉर्ड। सेंसेक्स पहली बार 83,000 अंक के पार, निफ्टी भी 25,429 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निवेशकों के लिए एक चेतावनी जारी की गई है। लाजवाब एसेट मैनेजमेंट इंडिया द्वारा की गई धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में ये किया गया सतर्क। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो हैम्ब्रो नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद ये चेतावनी जारी की, जो हैम्ब्रो पर निवेशकों को झांसा देकर ठगने का गंभीर आरोप। और अब खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से अपने आवास पर की मुलाकात। पीएम मोदी ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए दी बधाई। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत में कुल पदकों की संख्या 19 हो गई। ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजलिस में होगा। ओलंपिक खेलों को लेकर लॉस एंजलिस मेयर कैरन बेस ने ओलंपिक 2028 के लिए अ गेम्स फॉर ऑल का दिया नारा। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने आगामी फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू की। इस फिल्म में सलमान खान और रश्मिका मंदाना अहम किरदार में नजर आएंगे। अभिनेता राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की आगामी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म की कहानी 90 के दशक के न्यूली मैरिड कपल पर आधारित है। पारिवारिक ड्रामा आधारित फिल्म लव सितारा का ट्रेलर हुआ रिलीज। 27 सितंबर ने फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको मौसम से जुड़ी जानकारी भी देते रहते हैं और आपको खबरों से
आप जुड़े रहें, इसके लिए आप डीडी न्यूज़ के साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए अब नज़र डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी जानकारी पर। और मौसम के मिजाज के बाद नया सवेरा के आज के अंक में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं गणेश उत्सव की भव्य झलकियों के साथ। तो इस समय पूरे देश भर में गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे लगाए जा रहे हैं और गणेश उत्सव धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। आप इन भव्य झलकियों का आनंद लीजिए और चाय की चुस्कियों के साथ मुझे, जया और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे